हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज ये हमारा प्लांट किंगडम का लास्ट वीडियो है। आज इसमें हमारा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे दो ही टॉपिक्स इसमें रह जाते हैं, एक रह जाता है हमारा इसमें जिम्नोस्पर्म और एक रह जाता है हमारा इसमें एंजियोस्पर्म। तो आज हम इसमें दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म को अगर आपको सिंपली किसी को बताना हो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, जिम्नोस्पर्म को आप क्या बोल सकते हैं, दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म को आप क्या कह सकते हैं, जिस पे फ्लावर मिलते हैं आपको, मतलब कि एंजियोस्पर्म्स हैव फ्लावर्स वाइल जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव फ्लावर्स। इतना आप इसको समझा सकते हैं। इसको और अगर हम समझें और डिटेल में, तो जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से मिलके बना हुआ है आपका, जिम्नोस एंड स्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस का मतलब है नेकेड, जिसपे कोई भी कवरिंग नहीं है, और स्पर्मा मतलब सीड्स। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें ओव्यूल्स जो हैं आपके वो किसी चीज़ से कवर्ड नहीं है, ऐसे आपको क्लियरली वो दिख जाएंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है, एक्सपोज रहेंगे आपके। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज़ दे आर नेक्ड। इसका मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, या आप अगर पहले आप बोल दें या आप बाद में भी बोल दें, तो वो हमेशा कैसे रहेंगे, एक्सपोज्ड फॉर्म में रहेंगे। और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद सीड डेवलप करेगा वो भी कैसे रहेंगे आपके, वो भी नेकेड रहेंगे, कवर्ड नहीं रहेंगे। जिम्नोस्पर्म में आपके जो पेड़ हैं उनमें आप मीडियम साइज़ के ट्री मिल सकते हैं, आपको टॉल ट्रीज मिल सकते हैं, श्रब मिल सकते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया, इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज़। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जाइंट रेडवुड ट्री है आपका, ये बहुत बड़ा पेड़ है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। और ये जितनी भी स्पीसीज़ हैं ट्री की, उनमें से एक सबसे जो टॉलेस्ट है उनमें से एक ये आप इसको कह सकते हैं। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो देखो, ये जो आपके पेड़ है ना, ऐसे ये है आपका, जिसकी मैं अभी आपको पढ़ा रही थी, रेडवुड ट्री है आपका ये सिकुया। और ये बहुत लंबी हाइट जो है वो इसकी होती है। रूट्स के बाद में रूट्स की अगर हम बात करें इसमें, तो रूट्स कैसी मिलती हैं, रूट्स आपकी टैप रूट होंगी। टैप रूट आप समझते हैं कि आपके पास मान लो ये कोई पौधा है, इस तरह से मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी अभी। तो यहाँ पर एक सिंगल आपकी ये ब्रांच रहेगी इस तरह से, और इसमें छोटे छोटे ऐसे फाइबर होंगे, एक सिंगल रूट होगा इसमें। फाइब्रस की बात करें तो ऐसे बहुत सारे फाइबर जैसे जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल, और ये वाला है आपका टैप रूट का एग्जाम्पल। पिक्चर के थ्रू आप समझना चाहोगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ इसकी। यहाँ पर देख लो, ये है आपका टैप रूट और ये है आपका फाइब्रस रूट। यहाँ पर क्या है, एक सिंगल आपके पास जो है ब्रांच दी गई है, और इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल, देखो आपको ऐसे ब्रांचेस मिल रही हैं बहुत सारी। तो ये है आपका फाइब्रस और ये है आपका टैप रूट, ठीक है। Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza pinus, while in some other cycas, some specialized roots called coralloid roots are associated with nitrogen-fixing cyanobacteria। कुछ जो आपके प्लांट्स हैं, जैसे आपका पाइनस है, आपका जो ट्री है पाइनस, इसमें जो रूट्स है उन रूट्स में क्या मिलता है, फंगस मिलता है। कौन सा वाला, आपने माइकोरिजा पढ़ा था जब हमने फंगी को कंप्लीट किया था, तो वो यहाँ पर मिलता है। और कुछ में साइकस, जैसे आपका एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, तो उसमें कुछ स्पेशल तरह की आपको रूट्स मिलती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कोरेलॉइड रूट्स कहा जाता है। किससे रिलेट करती हैं आपकी, इनके अंदर क्या मिलता है, इनके अंदर मिलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, वो इसमें मिलता है। अब ये कोरलॉइड रूट्स जो है वो किनको कहा जाता है, ये कहा जाता है, आप इनको ऐसा समझ सकते हैं कि कोरल शेप रूट्स हैं आपकी, जो कैसे ग्रो करती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ये ग्रो करती हैं। स्टेम कैसी होती हैं, अनब्रांच होंगी, साइकस का एग्जांपल दिया है। ब्रांच किस में होंगी आपकी, पाइनस या फिर आपकी सिड्रस में होंगी। ये प्लांट्स के आपके ट्रीज के नाम है आपके, ये साइकस, पाइनस, सिड्रस। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। लीव्स कैसी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। सिंपल लीव किसको कहा जाएगा, सिंपल लीव आप ऐसे मान लो कि मान लो आपके पास ऐसे ये पीपल की पत्ती है ना, पीपल जो आपका पेड़ है, तो इसमें एक सिंगल स्टॉक है ना आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है कैसी लीव है, ये आपकी सिंपल लीव। अगर हम बात करें कंपाउंड लीव की, तो कंपाउंड लीव में जैसे मान लो ये आपके पास नीम की पत्तियां हैं, तो उसमें क्या होगा, एक सिंगल स्टॉक पे क्या लगे होंगे आपके पास, मल्टीपल जो है वो लीफ प्लेट जो है आपकी इस तरह से अरेंज होंगी। ये क्या है आपका, ये है आपका, इनको कहा जाएगा कंपाउंड लीव्स, ठीक है। तो ऐसे जो है आप इसको समझ सकते हैं। इन साइकस
द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। अब साइकस जो है इसमें जो लीव्स मिलती हैं, पिन्नेट लीव्स का मतलब कंपाउंड लीव्स के बारे में ही बात हो रही है, वो कुछ सालों तक रहती हैं। लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। अब जो जिम्नोस्पर्म है उनकी जो पत्तियां हैं, ये नहीं है कि हल्की सी हवा चली, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ या विंड बहुत तेज़ चली, ह्यूमिडिटी हुई है, तो वो पत्तियां जो हैं वो तुरंत गिर जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी। वो काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन में भी जो है वो अपने आप को रख सकती हैं। कॉनिफर्स की अगर बात करें तो कॉनिफर्स की एक खास बात क्या है कि उनकी जो पत्तियां हैं वो कैसी है, निडल शेप की रहेंगी, ऐसे पॉइंटेड जो है वो रहती हैं, और उससे क्या होता है उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। अब यहाँ पर क्या होता है, क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होती है, एक हार्ड आउटर लेयर, जैसे आपने देखा है ना कि सेल वॉल है वैसे तो इनके पास जो आपके प्लांट्स हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो क्यूटिकल है वो किसके लिए यूज़ किया गया, आपकी एक हार्ड लेयर है जिसका काम क्या है, जिसका काम है प्लांट को प्रोटेक्शन देना, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है उनसे प्रोटेक्शन देना। तो वहाँ पे कौन हेल्प करता है, क्यूटिकल करता है। स्टोमेटा कैसे हैं, सनकन स्टोमेटा है। तो जब यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस मिलती हैं तो वाटर का लॉस जो है वो आपका नहीं होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कैक्टस में पढ़ा होगा, उसमें भी क्या होता है, क्यूटिकल है, तो वो क्या काम करता है, वाटर लॉस को होने से रोकता है। आगे चलिए, आगे स्टडी करते हैं इसको। The gymnosperms are heterosporous. They produce haploid microspores and megaspore. अब आपके जिम्नोस्पर्म जो है वो कैसे हैं, वो है आपके हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब जिनमें दो तरह के स्पोर्स आपके मिलते हैं, एक तो होते हैं इसमें मैक्रो और एक होते हैं आपके माइक्रो, है ना। तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे या फिर मेगास्पोर प्रोड्यूस करेंगे। मैक्रो बोल दो या माइक्रो बोल दो, माइक्रो या मेगा बोल दो। The two kind of spores are produced within sporangia that are borne on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form legs or compact strobili or कॉन्स। अब यहाँ पर क्या है, ये जो दोनों आपके स्पोर मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आपका चाहे मेगा स्पोर की बात हो चाहे आपका यहाँ पर माइक्रो स्पोर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये कहाँ मिलते हैं, ये स्पोरेंजिया में ही प्रोड्यूस होंगे आपके, है ना। और कहाँ पर होंगे, स्पोरोफिल्स पे होंगे आपके ये। नेक्स्ट, ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, एक्सियली अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। और क्या बनाएंगे, स्ट्रॉबेली बनाएंगे। स्ट्रॉबेली समझते हैं ना, वही जो हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्स हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलते हैं। स्ट्रॉबेली bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate और मेल स्ट्रॉबेली। अब ये जो आपके स्ट्रॉबेली हैं या ये जो आपके ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आप इनको कह सकते हैं, तो इनमें क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कहेंगे, है ना, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर कहेंगे इनको। और ये है, इनके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स में है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो इनको कंबाइन करके क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिएट कहा जाएगा, या फिर आप इसको मेल स्ट्रॉबेली जो है वो भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells। अब ये जो आपके माइक्रोस्पोर्स हैं इनका फर्दर डेवलपमेंट होगा। जब फर्दर डेवलपमेंट होगा तो किस चीज़ में डेवलप हो जाएंगे, ये मेल गैमेटोफाइट में अपने आप को डेवलप कर लेंगे, है ना। और जो कि आपका कैसा है, हाईली रिड्यूस्ड है और ये कन्फाइंड है, रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल ही इसमें होंगे। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पॉलन ग्रेन। अब जब ये पूरा का पूरा ऐसे रिड्यूस होके आपके सामने जो सेल बनेगा, आप कह सकते हैं आपके सामने जो चीज़ बनेगी उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा पॉलन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। जो डेवलपमेंट होगा पॉलन ग्रेन्स का वो कहाँ पर होगा, वो होगा आपका माइक्रोस्पोरेंजिया में। पॉलन ग्रेन तो आप सब समझते हैं ना क्या होता है, आपने देखा हो ना, रोज़ है, रोज़ का जो सेंटर वाला पार्ट है, अगर उसको ऐसे हम हाथ में ऐसे लेंगे तो उसका जो येलोइश जो उसके ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे लगते हैं ना आपको, वो क्या है एक्चुअल में, वो पॉलन ग्रेन्स हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या क्या हो सकते हैं, आपके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं जो हैं आपके प्रोड्यूस होंगे, किन में प्रोड्यूस होंगे, सीड प्लांट्स में प्रोड्यूस होंगे। तो आप इनको बोल सकते हैं कि दीज आर दी माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब बहुत छोटे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से आप इसको याद कर सकते हैं, दीज आर दी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, ओके। नेक्स्ट है, इनका डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में होगा। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेली। तो जैसे पहले हमने किया था माइक्रो में, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मेगास्पोरोफिल्स हैं, तो मेगास्पोरोफिल्स जो हैं वो आपके ओव्यूल्स होंगे यहाँ पर, या आप बोल सकते हैं मेगास्पोरेंजिया। तो ये क्या बनाएंगे, इनको कहा जाएगा मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर आप कहेंगे इसको फीमेल स्ट्रॉबेली। तो माइक्रोस्पोरेंजिया
या माइक्रोस्पोरोफिल्स, तो क्या बनाएगा, मेल स्ट्रॉबेरी बना देगा आपका, ठीक है। या माइक्रोस्पोरेंजिएट इनको कहा जाएगा, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरोफिल्स या मैक्रोस्पोरेंजिएट अगर हम बोलेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये होगा फीमेल स्ट्रॉबेरी। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेरी मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। अब ये जो मेल और फीमेल अभी बन रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज जो बन रही हैं, जो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये एक पेड़ पे भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग में भी हो सकते हैं, है ना। तो सेम की अगर बात करें तो सेम के लिए एग्जाम्पल पाइनस याद कर सकते हैं आप। और साइकस की अगर हम बात करें तो मेल कोन्स, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मेगास्पोरोफिल्स है आपका वो अलग अलग पेड़ों पे मिलते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो किस चीज़ में वो किस चीज़ से डिफ्रेंशिएट हुई है, यहाँ पर जो एक सेल होगा किसका, न्यूसिलस का। अब न्यूसिलस क्या है, न्यूसिलस का फंक्शन देखो, पहली बात तो ये क्या है, न्यूसिलस आपका ये डिप्लॉयड टिश्यू है, इसमें 2 न्यूक्लियस मिलते हैं। नेक्स्ट आपका हम इसको आप और कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि ये एम्ब्रियो सेक जो होगा, जब डेवलपमेंट होगा ना, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो जो एम्ब्रियो सेक है उसको प्रोटेक्शन करने का काम करेगा और उसके लिए एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन का भी काम करेगा। 2 काम क्या हो गए हैं इसके, एक तो ये एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एक्ट करेगा और दूसरा ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराएगा, किसको, एम्ब्रियो सैक को। द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एन एनवेलप बाय एनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। अब ये जो न्यूसिलस है इसको भी प्रोटेक्शन कौन देगा, इसको प्रोटेक्शन देगा कौन, एक अलग सा स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओव्यूल। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। अब ये जो ओव्यूल्स हैं कहाँ पर मिलेंगे, मेगास्पोरोफिल्स में मिलेंगे, है ना। और ये क्लस्टर्ड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ग्रुपिंग में भी मिल सकते हैं, क्या बनाने के लिए, फीमेल कोन बनाने के लिए, ठीक है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मिटोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। अब ये जो आपका एमएमसी था, मेगास्पोर मदर सेल जो है आपका, ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, डिवीजन होगा इसमें और ये 4 मेगास्पोर जो है वो आपके बना देगा। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम। अब इनमें से एक जो आपका मेगास्पोर होगा वो कहाँ पर होगा, मेगास्पोरेंजियम में होगा, ठीक है। और किस चीज़ में डेवलप करेगा, एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया मिलेंगे आपको, या आप कह सकते हैं कि फीमेल ऑर्गन मिलेगा। द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम। और जो मल्टी सेलुलर आपके फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं वो भी यहीं पर आपके रहेंगे मेगास्पोरेंजियम में। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। अब जैसे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या था कि वो फ्री लिविंग थे आपका, है ना। तो यहाँ पर अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो यहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ओके। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स। ये कहाँ पर रहेंगे, स्पोरेंजिया में रहेंगे, आप कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट्स पे रहेंगे। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से किस चीज़ को रिलीज किया जाएगा, पोलन ग्रेन्स को रिलीज किया जाएगा, जो क्या है आपके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। एयर की हेल्प से जो है ये क्या आ सकते हैं, ये जो आपके ओव्यूल्स हैं, है ना, उनकी जो ओपनिंग है जो आपके कहाँ पर प्रेजेंट है, मेगास्पोरोफिल्स पर प्रेजेंट है, वहाँ पर जो है ये आ जाएंगे, उनके कांटेक्ट में आएंगे। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट ग्रो टुवर्ड आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स। अब ये जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर क्या मिलते हैं, मेल गैमेट्स हैं यहाँ पर, है ना, हैविंग द मेल गैमेट्स। ये क्या करेंगे, ये ग्रो करना स्टार्ट करेंगे किसकी तरफ, आर्किगोनिया जो आपका फीमेल सेल है उसकी तरफ ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। अब आर्किगोनिया पे जो भी अपना कंटेंट है उसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन मेल सेल और फीमेल सेल का क्या हो गया, यहाँ पे फ्यूजन हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी यहाँ पर। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका सेल था वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में, जाइगोट में डेवलप हो जाएगा। और जाइगोट जो है वो आपका किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। और ओव्यूल फाइनली किस चीज़ में बन जाएंगे, आपके सीड्स में बन जाएंगे। आपने पढ़ा होगा ना कि ओवरी किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी फ्रूट में, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स मिलते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं आपके सीड्स। लेकिन इसमें जो सीड्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं, इनका स्पेशल फीचर क्या था कि ये कवर्ड आपके नहीं होंगे, ठीक है। मैं इसका आपको एक बार देखो, ये जो आपके सीड्स हैं कैसे हैं, नेकेड सीड्स है ना, आपके कवर्ड नहीं है ना कि इन पे कोई लेयर है कुछ इस तरह से कवर्ड है, नहीं ना। तो ये क्या है, ये है आपका जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर हमारा जिम्नोस्पर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा एंजियोस्पर्म, ये लास्ट टॉपिक है और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा।
एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। तो एंजियोस्पर्म को अगर हमें अच्छे से इसको आप बहुत आसानी से याद करना चाहते हैं तो आप क्या कह सकते हैं, दीज आर दी फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में क्या था, फ्लावर्स नहीं मिल रहे थे, उसमें जो ओव्यूल्स हैं आपके कैसे थे, वो नेकेड थे, आपके जो सीड्स थे। लेकिन अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनमें फ्लावर्स मिलते हैं, पोलन और आपके जो ओव्यूल्स हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में मिलते हैं जिनको फ्लावर्स कहा जाता है। एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज इन फ्रूट्स, सीड्स कहाँ पर मिलते हैं, फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। एंजियोस्पर्म जो है उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, अलग अलग हैबिटेट में जो है आपको ये मिल सकते हैं, अलग अलग वैरायटी में आपको मिलेंगे। इनका जो साइज़ है वो अलग हो सकता है आपका, ठीक है। सबसे छोटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे वॉल्फिया दिया हुआ है, और अगर हम बात करें बड़े पेड़ों में जो बहुत टॉलेस्ट है, यूकैलिप्टस, ठीक है, इसकी हाइट लगभग 100 मीटर के आसपास तक जा सकती है। दे प्रोवाइड एस फूड, खाना देते हैं। फॉडर, जो एनिमल्स हैं उनके लिए चारा प्रोवाइड कराएंगे। फ्यूल हो गया, मेडिसिन हो गई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कमर्शियली यूज़फुल हैं। इनको हमने 2 क्लास में फर्दर डिवीजन कर दिया है इनका, एक हमने पढ़ दिया इनको डाइकॉटिलेडन में कर दिया डिवीजन, और एक कर दिया हमने मोनोकॉटिलेडन में। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, बस मैं आपको इनके बारे में शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब है 2, है ना, एंड मोनो का मतलब क्या है 1। कॉटिलेडन मतलब क्या होता है, कॉटिलेडन का मतलब है कि जो आप सीड्स वगैरह हम खाते हैं उसमें जो खाने का जो रिजर्व है, आप कह सकते हैं कि जो कॉटिलेडन है वो क्या काम करते हैं, स्टोर्स फूड रिजर्व। या अगर हम इसको और आसान सी लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें तो ऐसे समझ लो, ऐसे सीड्स जिनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं उनको तो कहा जाता है डाइकॉटिलेडन, जैसे आपका पी, ग्राम, है ना, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मोनोकॉटिलेडन जिनको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपका व्हीट हो गया, आपका राइस हो गया, तो ये क्या है, ये है आपके मोनोकॉटिलेडन। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था प्लांट किंगडम वो आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये सारे चैप्टर्स जो पहले इनको कंप्लीट करना, आप ना इन सारे चैप्टर्स को सीरीज़ में ही पढ़ना, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तब पढ़ेंगे तभी आपको वो जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी। आप बीच बीच में से पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।